नमस्ते बच्चों, आपकी दीपावली की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं और अब हम पुनः पढ़ाई की तरफ चलते हैं। बच्चों, अब आपको थोड़ा पढ़ाई के प्रति गंभीर होना है। बच्चों, हमारी पहली इकाई जो थी उसमें हमने 13 पाठ पढ़ लिए थे, 1 से 13 तक। लेकिन बच्चों, अब जो दूसरी इकाई है उसमें भी पाठ 1 से ही शुरू हो रहे हैं, तो आपको पहले पाठ से पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, पाठ पहला जो है वो है कृषि प्रयोगशाला। अब बताइए मुझे पहले कि जहाँ पर आपके घर में आप जो अनाज खाते हैं वो कहाँ पैदा होता है? बिल्कुल खेती में पैदा होता है। तो बच्चों, किसान जो है उसमें दिन रात लगा रहता है, खेती करता है, अपने फसलों की रक्षा करता है और उसके बाद ही आपकी थाली तक खाना पहुंचता है। बच्चों, खेती में आप जब साइंस में आपको जब कुछ करना पड़ता है तो आप क्या करते हो? आप लैब में जाते हो और वहाँ अनेकों प्रकार के प्रयोग करते हो। तो वैसे ही खेती में भी प्रयोग होते हैं और अनेकों प्रकार की खोज होने के बाद ही अनेकों प्रकार की फसल तैयार होती है। तो आजकल आप सुन रहे होंगे कि सबको सब्जियां कैसी चाहिए? ऑर्गेनिक सब्जियां, यानी कृत्रिम से सब लोग दूर हो रहे हैं। अब सबको प्राकृतिक चीज़ चाहिए जो एकदम अच्छे तरीके से बिना किसी खाद के और वो हो। तो आजकल आप देख रहे हैं बच्चों, खेती में बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, कृषि में बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। आपकी जो पुस्तक है बच्चों, आप देखिए खेती करते कैसे हैं। खेती के लिए आपकी पुस्तक में देखिए चित्र है, आपको दिख रहा है। इसमें चित्र में क्या है? एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों ही विद्यालय में जा रहे हैं। बच्चों, कृषि जो है उसकी भी प्रयोगशाला होती है और जो वो प्रयोगशाला होती है उसमें खेती के लिए जो अनेकों प्रकार के अनुसंधान होते हैं, खेती पर, कृषि पर अनुसंधान कहते हैं उन्हें। तो बच्चों, इस पाठ में आपको चित्र जो दिख रहा है उस चित्र में ट्रैक्टर बना है और बीज रखे हुए हैं। देखिए, अनेकों प्रकार के बीज हैं। उसी तरह से खेती करने के लिए किसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती है ये भी देख लीजिए। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि फावड़ा है और जो है ये कुदाल है और बहुत सारी हंसुआ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और उनके द्वारा ही जो है खुरपी है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको कृषि के औजार, आप पहले से पढ़ते आए हैं कृषि के औजार होते क्या हैं। ये सब जो है हल होता है, कई बार हल से खेती की जाती है, किसान करता है। तो आज के समय आपको बहुत समय देने की ज़रूरत खेती में नहीं होती है, क्योंकि वैज्ञानिक खोज जो है अनेकों प्रकार की खोज हो गई है और जो वो खोज हुई है बच्चों, उसके द्वारा जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फसल जो है बहुत ज़्यादा फल फूल रही है और लोगों को जो है ऐसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए, अनाज चाहिए और जो है खाद्य सामग्री ज़्यादा चाहिए, उनको आपूर्ति ज़्यादा है अपने यहाँ, जनसंख्या उसी हिसाब से और लोगों को खाने के लिए भी उसी हिसाब से चाहिए। तो बच्चों, इसमें आपको यही बताया गया है कि अनेकों प्रकार से हम अगर थोड़ा सा वैज्ञानिक सहारा ले लें और हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो रात दिन इन चीज़ों में लगे हुए हैं कि कैसे आप देखते थे पहले गुलाब का फूल कैसा आता था बच्चों, एकदम वही मरून कलर का आता था। लेकिन बच्चों, आज हम देखते हैं कि गुलाब की अनेकों प्रकार की किस्में हो गई हैं। वो किस लिए? क्योंकि हमने हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास करके और अनेकों प्रकार के, आप देखते हैं दिन प्रतिदिन अनेकों प्रकार की खोज करके और उन्होंने ये इन चीज़ों में, फसलों में, पेड़ पौधों में, इन सब चीज़ों पे अनुसंधान करके वो अनेकों प्रकार की किस्में और फसल हमारी कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लिए भी जो है किसान रात दिन लगा हुआ है और वो
अपने अनेकों सरकार उनकी बहुत मदद करती है। सरकार उन्हें अनेकों प्रकार से प्रशिक्षित करती है और उन्हें बताती है कि आप इस तरह से खेती करेंगे तो आपको जो है इससे आपको लाभ होगा और आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरह से किसान को जागरूक किया जाता है, उसे आज आधुनिक खेती की तरफ, कैसे आधुनिक खेती किस तरह से होगी। तो बच्चों आप ये देखते रहिए कि आजकल लोग हल से नहीं खेत जोतते हैं, आजकल सब ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं। ट्रैक्टर से ही आप देखते हैं कि जो फसलों की कटाई हो जाती है और उसके बाद जो है सिंचाई करने के लिए भी आधुनिक उपकरण आ चुके हैं और उनके द्वारा फसलों की सिंचाई हो जा रही है। तो बच्चों आपके इस पाठ में यही बताया गया है कि कृषि की प्रयोगशाला में कृषि के अनेकों प्रयोग हो रहे हैं और उन प्रयोगों के द्वारा आप जो है जानते रहिए कि किस तरह से आपको वो अनाज, फल, सब्जियां और जो भी अनेकों प्रकार के जो उत्पादन हैं वो किस तरह से किसान बढ़ा रहा है और उसमें अनेकों प्रकार के जो अनुसंधान हैं वो किस तरह से करके आप जो है उसके बारे में देखिए, सुनिए, समझिए कि कैसे हम किस खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास जो है फसल उससे आगे हमारी होगी, अच्छी होगी फसल, हमारी उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए आपके इसमें किताब में एक दिया गया है कि देखिए, देश की संपन्नता कृषि में स्वयं पूर्णता। हमारा देश तभी संपन्न होगा जब हमारे पास कृषि के अनेकों प्रकार के अच्छे उपकरण होंगे और हमारे पास सारे साधन होंगे कि हम अच्छी तरीके से कृषि कर सकें। तो बच्चों आज के लिए आपको इतनी जानकारी तो दे चुकी हूँ। आगे आप लोग और भी जानकारियाँ एकत्रित करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।